हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स। लेकिन आप लोग परेशान नहीं हो गए, बहुत मजा आएगा। आज आपका पहला सेशन है डियर स्टूडेंट्स, और आज मैं आपको सबसे पहले गाइड करने वाला हूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्रैक कैसे किया जाता है, कैसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं, एटीपी स्टार में कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या हमारी अप्रोच होने वाली है, और आपको आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर आपका क्या क्या रोल रहेगा, क्या पढ़ना है, क्वेश्चंस कितने करने हैं, कैसे करने हैं, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो मेक श्योर अपने सेशन को एंड तक आप जरूर देखें। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। लेट अस स्टार्ट विद आवर सेशन। देखो भाई, बात है ऐसी, समझना है, ये कोई ये लिखने की जरूरत नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नॉर्मली ये नाम आते ही एक ये परसेप्शन बनाया भी गया ये पर्टिकुलर टीवी सीरीज के साथ कि मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सेप्शन से भरपूर है और उसको मतलब एक तरह से करना बहुत डिफिकल्ट है, पर मैंने बताया कि उसको लॉजिकली बहुत अच्छे से पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो यार देखो, मैं ब्रॉडली आपको क्लियर कट बता देता हूँ कि दो तरह की स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक तो वो स्टूडेंट जो प्रॉपरली फोकस कर रहे हैं जेईई मेन पे या नीट एग्जाम पे, ठीक है, और दूसरा कैटेगरी स्टूडेंट वो है जो बेसिकली जेईई मेंस प्लस एडवांस या ब्रॉडली देखा जाए तो उनका ड्रीम है आईआईटी में अच्छी रैंक लेके आना। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो स्टूडेंट जेईई मेन या नीट की परफेक्टली इसी की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या क्या करना है और हम इस कोर्स के अंदर कैसे उस पर फोकस करेंगे। पहली चीज़, अगर आप इनके क्वेश्चंस देखोगे तो मैं क्लियर कट बता रहा हूँ आपको कि इसमें आप सभी जानते हो जेईई मेन या नीट के अंदर, दोनों के अंदर ही एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। इवन मेजॉरिटी मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं, लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब एनसीईआरटी पढ़ने बैठ जाओगे, अगर एनसीईआरटी पढ़ने बैठ जाओगे तो क्या होगा भैया, नींद आ जाएगी, समझ में भी नहीं आएगा। तो एनसीईआरटी रिवीजन के लिए एक अच्छी चीज़ होती है। शुरू में काम नहीं करती, जब सब समझ में आ जाता है उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ा जाता है। यानी पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको क्या करना होगा, लेक्चर्स देखने होंगे, लेक्चर्स देखने के साथ साथ लिखना बढ़िया से पड़ेगा, यानी अच्छे से नोट्स बनाने होंगे। ठीक है ना। सबसे बड़ी बात, इस पर्टिकुलर जो ये अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें बहुत ही रेलेवेंट पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत जगह स्टूडेंट्स परेशान क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारा इररिलेवेंट चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो सिलेबस में है ही नहीं। समझ रहे हो ना, बहुत सारी चीज़ें न्यूमरस ऐसी हैं, अपन लोग ऐसा नहीं करने वाले हैं। इससे आपका दिमाग फ्री रहेगा और जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वही आपसे सही से सॉल्व होंगे, बस। ठीक है, समझ में आई बात आपको। यानी अपना जो कंटेंट है वो आपको डिलीवर इस तरीके से किया जाएगा कि एग्जाम के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाए। हमारा पर्पस किसी पर्टिकुलर बुक्स को सॉल्व करवाना नहीं है, हमारा पर्पस है जो जेईई के या नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे आपसे बहुत अच्छे से हो जाने चाहिए। अगर वो सारे आपसे हो रहे हैं, इसका मतलब तैयारी आपकी बहुत अच्छी है। तो स्टूडेंट्स जो फंसते हैं वो इररिलेवेंट कंटेंट की वजह से फंसते हैं, और एटीपी स्टार में हमारी सबसे खास बात ही ये होती है कि हम समय बचाते हैं उस अननेसेसरी कंटेंट को अवॉइड करके और काम की चीज़ों पे फोकस करके, इसीलिए सब कुछ आसान है। ओके एवरीवन, तो यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड होगा, लेक्चर्स से नोट्स आपको बढ़िया से बनाने होंगे। उसके अलावा जो भी मटेरियल आपको दिया जाएगा, जैसे कि आपको डीपीपी दी जाएगी, उसके अलावा एमपीपी यानी मिक्स प्रॉब्लम प्रैक्टिस वाली चीज़ें भी आपको मिलेंगी, है ना। तो इसमें सुफिशिएंट क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, यानी जो एमपीपी है उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनटी अभ्यास वाले क्वेश्चंस, वो सब आपको मिल जाएंगे। और डीपीपी तो कंसेप्ट बेस्ड होती है, कुछ आपको करवाया है उससे रिलेटेड टॉपिक बेस्ड डीपीपीज आपको मिलती ही मिलती है। ठीक है, तो बात सिर्फ ऐसी है कि यहाँ पे जब एनसीईआरटी बेस्ड आता है तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बड़ा है ही नहीं, मैं क्लियर कट बोलूँ। और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो दिक्कत आती है वो किस चीज़ में आती है, वो रिएक्शन वाले पार्ट में आती है। ठीक है, तो यार देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये दोनों के लिए ही है, मेन और एडवांस के लिए, दोनों के लिए, पर एडवांस के लिए कुछ बातें स्पेसिफिक भी बताऊंगा। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टी होता है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी के अलावा अपना कौन सा होता है, केमिकल बॉन्डिंग, और उसके अलावा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये जो 3 चैप्टर हैं ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। अगर ये हमें अच्छे से आते हैं, ये तीनों अच्छे से आते हैं, तो बाकी ब्लॉक केमिस्ट्री जो है ना, जो रिएक्शंस है जिनमें स्टूडेंट घबराते हैं, और उसके अलावा सॉल्ट एनालिसिस वाला जो पार्ट है वो मेनली जेईई नीट में बहुत ही रेयर आता है, कम आता है, मेनली वो एडवांस में आता है। ठीक है, तो उसको कैसे हैंडल करना होता है वो अपन अलग से बात करेंगे। पर जो यहाँ पे बात है, यहाँ जो पर्टिकुलर एनसीईआरटी की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो सारा का सारा पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स
मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था, बड़ी ही ज़रूरी बात। हाँ, इससे रिलेटेड कई स्टूडेंट पूछना चाह रहे होंगे कि बुक कौन सी करें, क्या करें, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं अपने, वो एनसीईआरटी बेस तो आते ही आते हैं, और जो ये पहले चैप्टर्स हैं इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, और जो ब्लॉक केमिस्ट्री है वो भी एक बार उसकी रिएक्शंस को भी अंडरस्टैंड करने के ट्रिक्स होते हैं। तो एक बार अपने वो समझ लिया, बस चिल है। यानी सही बताऊं तो जेईई और नीट के लिए इनऑर्गेनिक इज नॉट टफ एट ऑल। ठीक है, क्लास में लेक्चर्स किया, ये किया, और फिर उसके बाद लास्ट चीज़ क्या होगी, एनसीईआरटी कर लेना। बस एनसीईआरटी ढंग से पढ़ लिया समझ रहे हो ना। इसके अलावा आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको क्लास के बाद या कभी भी ना कभी सजेशन दे दूंगा। अगर आपको लगे कि यार और क्वेश्चंस भी मुझे करने हैं, तो आई विल सजेस्ट यू एट दैट टाइम ओनली। ठीक है, उसके अलावा रीडिंग के लिए वैसे तो इतना कर लो वही बहुत है, क्योंकि समय हमारे पास रिलेटिवली कम है, तो बहुत ज़्यादा हम रीडिंग के लिए, जैसे सबसे कॉमन बुक जो रिकमेंड की जाती है वो दोनों ही, जेईई मेन, एडवांस, नीट, वो होती है जेडी ली। ठीक है, तो जेडी ली का जो ओरिजिनल वर्जन है, डियर स्टूडेंट, जो ओरिजिनल वर्जन है उससे सेलेक्टिव स्टडी आप कर सकते हो। सेलेक्टिव स्टडी जेडी ली से कर सकते हो अगर आपके पास समय हो तो, तभी करना। ठीक है, क्योंकि सेलेक्टिव रीडिंग से क्या होता है, हमारी नॉलेज पहले से बढ़ती है, हमारा इंप्रूवमेंट होता है। तो सेलेक्टिव रीडिंग के लिए अगर आप टाइम निकाल पाओ तो अच्छा रहेगा। सेलेक्टिव रीडिंग मतलब जो आपको करवाया जा रहा है वही टॉपिक्स पढ़ें, अननेसेसरी चीज़ें ना पढ़ें, बहुत टाइम लग जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ले सकते हो इस किताब को, है ना, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, और एक्स्ट्रा मतलब थोड़ा सा पढ़ने के लिए, पढ़ने से फ़ायदा होता है। ठीक है, तो कैसे इसको हैंडल करना है आपको ब्रॉडली समझ में आया कि बेस आपका बनेगा पीरियोडिक प्रॉपर्टी से एंड केमिकल बॉन्डिंग से। ये दो चीज़ें आपकी मस्त हो जाएंगी तो बस मज़ा आ जाएगा, फुल पावर मज़ा आ जाएगा। जहाँ तक जेईई एडवांस की बात है, मैं क्लियर कट बोलूँ कि यही सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, कुछ एडवांस के अंदर एडिशनल कंसेप्ट भी होते हैं, वो सिलेबस में मेंशन्ड है। ठीक है, जो एडिशनल कंसेप्ट होते हैं, मैं क्लियर कट बोलूँ तो वो यहाँ पे रिएक्शंस कुछ एक्स्ट्रा होती हैं, और रिएक्शंस के अलावा जो सॉल्ट एनालिसिस वाला पार्ट है वो इसके अंदर थोड़ा और डिटेल में होता है। ठीक है, तो ये एडवांस के लिए एक तो टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, समझ गए। उसके अलावा जेईई मेन, नीट में हमारा जो ये क्या बोलते हैं, इन्वायरो आता है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आता है, यहाँ पे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री नहीं आता है। तो कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडवांस में एक्स्ट्रा है। यानी एडवांस का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे लेवल का होता है, बहुत अच्छे लेवल का होता है। और सबसे खास बात कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मिक्स्ड कंसेप्ट के क्वेश्चन आते हैं। मिक्स्ड कंसेप्ट का मतलब क्या है, रिएक्शन दे देंगे, रिएक्शन को आप शेप से, हाइब्रिडाइजेशन से, उसके अलावा उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है उस सब से रिलेट कर देंगे। मतलब पॉइंट इज दैट कि जब क्वेश्चंस आप देखोगे तो समझ में आएगा कि इसमें मल्टीपल चैप्टर मिक्स होंगे, यानी केमिकल बॉन्डिंग, टाइप ऑफ रिएक्शंस यानी ब्लॉक केमिस्ट्री, उसके अलावा कोऑर्डिनेशन, 3-4 चैप्टर वो मिक्स कर देंगे। समझ गए आप सभी। यानी सिंपल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से जैसे जेईई मेन या नीट में क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसमें सिंपल चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। यहाँ पे मिक्स्ड करके ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं वो किससे आते हैं, रिएक्शन का यूज़ करके। और केमिकल बॉन्डिंग और जो कोऑर्डिनेशन है उसका एप्लीकेशन आता है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन रिएक्शंस के साथ मिक्स करके जो क्वेश्चंस आते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, और उनको हम बहुत अच्छे से डील करेंगे जेईई एडवांस के अपने कोर्स के अंदर। ठीक है, यानी बेस तो दोनों का सेम है, और इवन एनसीईआरटी जेईई एडवांस में भी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से डायरेक्ट चीज़ें उठा लेते कई बार एडवांस वाले, तो ये तो आना ही चाहिए जेईई एडवांस में। उसके अलावा जो मिक्स कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं वो अपन काफ़ी करेंगे, और रिएक्शंस को और डीप में अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे मिक्स कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ती मिक्स कंसेप्ट की। तो ये डिफरेंस रहेगा अपने इन दोनों अप्रोच में। लेकिन बेसिक फ्रेमवर्क जेईई एडवांस के लिए भी यही होगा, पहले बेस अपना सेम बनेगा, और फिर इसमें एडवांस्ड में कुछ एड ऑन लेक्चर्स आएंगे जिससे हम एडवांस लेवल की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ पाएंगे। प्लस हमारा मेन फोकस होगा किस चीज़ पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। गॉट इट एवरीवन, अंडरस्टूड। ठीक है, तो भाई अब हम फंडामेंटल शुरू करने वाले हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज सबसे पहले, और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपका बस होमवर्क अभी के लिए इतना मैं दे रहा हूं कि आप सबसे पहले जो हिस्ट्री होती है पीरियोडिक टेबल की, जो 9th 10th में भी स्टूडेंट करते होते, हिस्ट्री मतलब जो
पीरियोडिक टेबल कैसे फॉर्म हुई, है ना, वो बेसिक हिस्टोरिकल जो है ना वो पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, मैं क्लियर कट आपको बोलूँ तो वो आप थोड़ा सा पहले से पढ़ लेना उस चीज़ को, ताकि हम सीधा मेन कंसेप्ट पे आ पाएँ। तो बस आप हिस्टोरिकल पार्ट को, जो डोब्राइनर ट्राइड्स होते हैं और बाकी जो भी छोटी छोटी चीज़ें, न्यूलैंड्स लॉ है जो पहले से स्टूडेंट्स को आता होता है, तो उसको एक बार हिस्टोरिकल चीज़ को आप ज़रूर एक बार रीड कर लेना, वही आपको मैं काम देता हूँ। और बस याद रखना कि भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ एक्सेप्शंस नहीं होते, आपको बहुत बहुत मज़ा आने वाला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आज से हम स्टार्ट नहीं कर रहे, आज से मैंने आपको बताया है कि आपको, आपके लिए जो प्लान हमने किया है, जो मैंने प्लान किया है इनऑर्गेनिक के लिए, वो बहुत अमेजिंगली प्लान किया है, यू विल लव इट फॉर श्योर। एंड फिर मिलते हैं अपन गाइस नेक्स्ट सेशन में। इन सब बातों का ध्यान रखना है एंड बी प्रिपेयर्ड, नोट्स प्रॉपर्ली बनाना है। और मैं क्या कहना चाहता हूँ, बस इतनी सी बात है, और मटेरियल आपको सफिशिएंट मिलेगा, डोंट वरी एट ऑल। Okay everyone, okay guys, so that is it for the day. I wish you all the best for this course. Bye bye, take care and love you all.